परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा से जीवन सफल बनाएंगे। होए मन के पूर्ण का रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे, बांके बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे। कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओढ़ के कामरकारी, ओढ़ के कामरकारी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के प्रभु ने अघासुर का कल्याण करते हुए भोजन प्रसाद पा रहे थे, एक दूसरे का जूठा खा रहे थे। विधाता ब्रह्मा ने जब देखा तो विचार किया कैसा भगवान है, तो जूठा खा रहा है, आपस में बातें कर रहा है। भोजन करने की विधि होती है, नियम होता है, इसके भीतर एक भी नियम नहीं, नकली लगता है। तो ब्रह्मा ने भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया। भगवान ने अपना अनंत रूप प्रकट कर दिया और ब्रह्मा को जब ये पता चला कि ये भगवान हैं, तब ब्रह्मा जी ने आकर के वृंदावन में 40 श्लोकों में भगवान के चरणों में स्तुति गाई। नौमित्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परपिच्छन सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवित्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। भगवान ने क्षमा नहीं किया, 3 परिक्रमा लगा करके वहां से ब्रह्मा भाग गए। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा होनी चाहिए शास्त्रों में वर्णित है। एका चंड्यारभौ सप्तः तीसरा कार्य विनायक। देवी मैया की एक परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा और शिव जी की आधी परिक्रमा। शिवस्य आर्ध प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा का नियम है। शिव जी पर जो निर्माल्य चढ़ता है उसको निकलने के लिए एक मार्ग बना रहता है, उसको नहीं लांघना चाहिए, नहीं तो सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा की आधी ही प्रदक्षिणा होती है। प्रदक्षिणा उतनी ही लगानी चाहिए जितना नियम है। अनजाने में कोई कितना भी लगावे कोई बात नहीं, परंतु जानबूझ कर उतना ही लगाना चाहिए जितना की नियम है। तो ब्रह्मा जी तो नियम विधि के बहुत बड़े ज्ञाता, इन्होंने 4 की जगह पर 3 प्रदक्षिणा क्यों लगाई? ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तब ब्रह्मा को लगा प्रभु अधिक नाराज है। अच्छा, कोई बहुत बड़ा अधिकारी चपरासी पे नाराज हो और चपरासी बार बार प्रार्थना करे, अधिकारी कुछ नहीं बोले, तो वो चपरासी को वहां से भाग जाना चाहिए। अधिकारी ये पता नहीं क्या कह देगा। ब्रह्मा जब 40 श्लोकों में स्तवन किए, भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी 4 की जगह 3 परिक्रमा लगा करके वहां से खिसक लिए। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की। हेमंती प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चीरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यार्चन व्रतम। अब आ गया अगहन का महीना, अघो का हनन हो वो है अगहन। मार्गशीर्ष भगवान को बहुत प्रिय है। माशानाम मार्गशीर्षोहम। ब्रज गोपियां सुबह जल्दी जगती हैं, यमुना स्नान करती हैं और भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं। क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पति में कुरुते नमः। भागवत जी का शुद्ध मंत्र है। कन्या के विवाह में देरी हो रही हो, इसी मंत्र का पाठ करना चाहिए, शीघ्र ही विवाह निश्चित होता है। गोपियों की नहाने की जो पद्धति थी ठीक नहीं थी, निर्वस्त्र होकर नहाती थी। भगवान आए समझाने, अरे देवियों वस्त्र पहन के नहायो करो, वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां बोली, बड़े आए समझाए बेवारी पंडित जी महाराज, हम ऐसे ही नहाएंगे। भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको प्रैक्टिकल से समझाना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। गोपियां अंदर प्रवेश करती हैं तो भगवान आए, गोपियों के वस्त्र चुरा के लेके चले। गोपियां बाहर निकलना चाहती हैं, किनारे पे वस्त्र नहीं। ऊपर देखा तो श्रीमान जी लेके बैठे हैं कदम्ब के पेड़ पे। गोपियों ने प्रार्थना किया, श्याम सुंदर तेदास्य करवाम तवोदितम, श्याम सुंदर तेदास्य करवाम तवोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित रागे ब्रुवामहे। चार वर्णों की गोपियां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की गोपियां कहती हैं, देहि वासांसि धर्मज्ञ, आप धर्म के मर्मज्ञ हो, हमारे वस्त्र को दो। क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं, ये क्षत्रिय लोग जो होते हैं ना महाराज, बाबू साहब लोग जल्दी किसी से डरते ही नहीं। क्षत्रिय लोग किसी से डरते नहीं। क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती है, यदि तुमने हमारे वस्त्रों को नहीं दिया तो नोचित रागे ब्रुवामहे, हम जाकर के राजा से शिकायत करेंगे तुम्हारी। कन्हैया ने कहा, जाओ कह दो, जो राजा हैं वो अपने सगे मामा जी लगते हैं। वैश्य समाज की गोपियां कहती हैं, करवाम तवोदितम, ये वैश्य लोग जो होते हैं, बनिया लोग, ये लड़ाई झगड़ा करना ज्यादा पसंद नहीं करते। कोर्ट में जाओ सबसे कम मामले इन्हीं के मिलेंगे। वैश्य वर्ण की गोपियां कहती हैं, करवाम तवोदितम, जैसा कहोगे हम करने को तैयार हैं, वस्त्र को तो दे दो। शूद्र समाज की गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ते दासी, हम तो चरणों की दासी हैं, और दासी से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है जैसा आप कर रहे हो। कन्हैया ने कहा, आप सभी ने वरुण देवता को अपमान कियो है, एक एक गोपी हाथ जोड़ के आओ, वस्त्र लेके जाओ। लाला कैसी बात करो, वस्त्र रख दो, तुम जाके कहीं छुप जाओ, हम वस्त्र पहन लेंगे, फिर तुम आ जाना। गोपियों ने विचार किया, हम किससे बातें कर रही हैं, हजार वस्त्र पहनो तो भी महाराज वस्त्र में ये हैं, हमारे भीतर ये हैं, कण कण में यही व्याप्त हैं। एक एक गोपी आई, महाराज कन्हैया से वस्त्र लेके गए। इस लीला से भगवान ने गोपियों का आवरण भंग किया। गोपियां हैं जीवात्मा, कृष्ण है परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो अविद्या का पर्दा है, भगवान ने उसी को हटाया है। और वैसे भी जब भगवान ने चीर हरण किया था गोपियों का, तो उस समय कन्हैया की अवस्था 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष के बालक का अंतर हृदय एकदम से निर्विकार होता है, किसी प्रकार का विकार भीतर नहीं होता है। इस नाते भी ये कोई काम लीला नहीं है, ये आवरण भंग लीला है। बिलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभु, तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। पहला कृष्ण कन्हैया, दूसरा कृष्णा यमुना। अब कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कौन छुपा है? तो ये तीसरा कृष्ण है कालिय नाग। भगवान ने सोचा इसको बाहर भगाना होगा। हम हैं कृष्ण, यमुना है मेरी कृष्णा, अब कृष्ण कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण क्यों